कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिष्ठित एक शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं फिल्म इंडस्ट्री, फैशन और ग्रूमिंग की दुनिया के शहंशाह मयूरदा। आपका कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। मयूरदा, आपसे हम ये परिचय कराना चाहते हैं सभी का, कोठारी कॉलेज के सारे स्टूडेंट के बीच में। बहुत जिज्ञासा है आपके प्रति, बहुत उत्सुकता है, तो आपसे हम सारी बातचीत करने जा रहे हैं। जरूर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितने वर्षों से इस फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग, फैशन, इसकी दुनिया में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? ये करीबन 32 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में। और शुरुआत तो मैंने मुंबई से ही किया था। फिर 1991 में मैं इंदौर आया जी, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाने के लिए। तब हमें इंदौर भाग गया। कहते हैं ना, इंदौर का पानी कोई पिए या सुबह का वो पोहे जलेबी कोई खा ले तो इंदौर छोड़ नहीं सकते। क्या बात है। तो फिर हमें इंदौर भाग गया। फिर हमने इंदौर के बारे में R&D किए, इधर के कल्चर हैंडलूम्स के बारे में जाने, महेश्वरी साड़ीज़ हुए, चंदेरी साड़ीज़ हुए। फिर हमने 1993 में इंदौर का, सेंट्रल इंडिया का सबसे पहला फैशन शो। तो मैं इसी बात को फिर से नए अंदाज में आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी। जैसा हमने आपके बारे में सुना था कि मुंबई और वहाँ की दुनिया में तो आपने काफ़ी काम किया जी, कई प्रतिभाओं को जी मेन मंच में जी, मुझे अच्छे से ध्यान भी है आपके बारे में जी। कई बेटियां जो गांव से आई हैं जी, छोटे शहरों से आई हैं, हमारे बेटे लोग आए हैं। हाँ जी। उनको फिल्म इंडस्ट्री तक भी पहुंचाया है जी आपने। जी एकदम। वहीं पर आपका एक इंटरेस्ट हमने शुरू से देखा जी। एक तो इंदौर का लगाव आपने बताया। हाँ जी। और हमने भारतीय कल्चर, उसकी परंपरा, उसके ट्रेडिशंस और उनकी जो विशेषताएं हैं, उसको लेके भी आपने काफी काम किया है। एकदम सही बात है। उसके बारे में कुछ हाइलाइट्स आपसे जानना। जरूर मैं बताऊंगा। देखिए, हम है भारत से, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उस पे इतने सारे मतलब क्वालिटीज़ है कि हम इंडियंस को ही नहीं पता रहता है। हम सोचते हैं फैशन में जाना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो हमें वेस्टर्न कल्चर अपनाना पड़ेगा या इंग्लिश भाषा पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। फिर मैंने एक प्रण लिया, फिर मैंने मेरे टीम से बात किया कि हम जो भी करेंगे फैशन में, वो हम भारतीय संस्कृति को लेके ही करेंगे। तो आज 30-32 साल हो गए हैं। मैं 30 साल नहीं बोलूँगा, 30 साल से मैंने कभी भी किसी वेस्टर्न कल्चर्स के ऊपर में ना भाषण दिया, ना मैंने प्रमोट किया है। मेरे आप जितने भी फैशन शोज़ देखोगे और मैंने कितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, इंडियन कल्चर के ऊपर ही दिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। क्योंकि आप जैसे जैसे एक स्टेज जाते हो, आप देखोगे वहाँ की कल्चर चेंज होती है, बोलचाल चेंज होते हैं, खान पान चेंज होते हैं, तो वैसे उनकी जो पहनाव है, आभूषण है, वो भी चेंज हो जाते हैं। तो वो ही चीज़ को फिर मैं लेके आया हूँ। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर में देखोगे तो टिपिकली देखा जाए तो 15 to 16 कलेक्शन से रहते हैं, पर हमारे इंडियन में आप देखोगे तो वेरिएशन है। साड़ियाँ देखोगे आप 5-5.5 मीटर की, तो अलग अलग ड्रैपिंग्स में देखोगे। धोतियाँ भी देखोगे तो अलग अलग तरह की धोतियाँ पहनी जाती है, लुंगियाँ भी पहनी जाती है। अब आती आभूषण, हर जगह की अलग अलग आभूषण है। अब अगर हम झाबुआ से देखते हैं तो झाबुआ की जो ट्राइब्स आभूषण है आजकल फैशन में है जी। बड़े बड़े डिज़ाइनर्स, हर कोई उसको यूज़ करते हैं। सेम छत्तीसगढ़ की बस्तर आर्ट्स है, असम की मुगा सिल्क हैंडलूम्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लेके आए। फिर बंदेज, बांदिनी जो है, उस पर हमने कुछ नया वेस्टर्नाइज टेक्नोलॉजी डाल के वो फैब्रिक में भी हमने चेंजेस किए। क्योंकि क्या होती थी पुराने समय में, जो चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी अगर आप फोल्ड करके रखते थे तो फटती थी। अब वो फटने वाली झंझट खत्म हो गई है। तो मयूरदा, हाँ जी, मुझे एक ध्यान आ रहा है आपके बारे में। आज से लगभग 10 साल पहले कोठारी कॉलेज मैनेजमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में
आपने जी। एक कोई बीड़ा उठाया था जी। कि भारतीय कल्चर को लेके, इसकी संस्कृति परंपरा को लेके वहाँ के युवाओं को, युवतियों को आपने तैयार किया। जी जी जी, एकदम और एक सही है। कॉम्बिनेशन भी शायद आपने बनाया था हाँ कि जी। मुंबई से हाँ। कई मानवी हस्ती आए थे। हाँ, उनको बुलाया था। जी जी और जी। मुझे ये भी ध्यान है कि दैनिक भास्कर को जब ये पता चला था तो एक फैशन शो का आयोजन हुआ, कोठारी कॉलेज के साथ आप लोग करने वाले थे। तब वो आए थे और हमारे वो, पास। फिर उसको दैनिक भास्कर के साथ में मिलकर किया गया। तो उसकी थीम क्या थी और वहाँ पे आपने क्या नया दिया कोठारी कॉलेज के बच्चों को? उनमें उत्साह हमने काफ़ी देखा था। बच्चों को तो हमने जो भी है बेसिक जो कल्चर होती है हमारी, जो मेट्रो सिटीज़ की ग्लैमर इंडस्ट्री की, उसके बारे में मैंने बच्चों को बताया कि वहाँ के तौर तरीके कैसे होते हैं, किस तरह बोलना, किस तरह चलना, किस तरह बैठना। इवन वहाँ में लोग देखते हैं कि आप चाय के कप भी पकड़ रहे हो, कॉफ़ी के कप भी पकड़ रहे हो तो किस तरीके से पकड़ रहे हो, खा रहे हो तो कैसे खा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को बताए थे कोठारी कॉलेज के उस समय में, और बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। ट्रेनिंग भी दी थी हाँ जी, हाँ जी, और हमने उनको दिए थे। फील्ड में भी भेजा था। एकदम भेजे थे। तो उसमें आपका क्या अनुभव रहा कि वो बच्चों ने, यहाँ की प्रतिभाओं ने जल्दी से पकड़ा, या क्या अनुभव रहा? अनुभव मैं बताऊं तो आई वॉज सरप्राइज कि जो मैंने 15-16 दिन पहले जो बच्चों को देखे थे, डर, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी, डिसिप्लिन बढ़ा, डेडिकेशन आया और काम उन्होंने डिवोशन वर्क किए। और जो उन्होंने फाइनली जो रिजल्ट दिखाए, उसके बाद जो बच्चे आके मुझे कहा कि सर हमने सोचा ही नहीं था कि हम ऐसे कर सकेंगे। मैं आया सिंगरौली से, मैं आया सतना से, और आपने हमें 15 से 16 दिन में इतना सिखा दिया सर, अगर इसको हम प्रोफेशनली करें तो फिर तो हम कितने आगे जा सकते हैं। जी। तो उनकी जो खुशी थी वो देख के मुझे और खुशी मिली है। मैंने कहा बच्चों जब भी ज़रूरत पड़े आओ मेरे पास, मैं आपको सिखाऊंगा। और इसलिए अब मैं वापस कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आ गया हूँ। तो स्वागत है कोठारी ग्रुप में। और अब क्या पूरी एक कोई ट्रेनिंग सेंटर, ग्रूमिंग सेंटर, या आपका क्या विचार है कि यहाँ के प्रतिभाओं को देश विदेश में आप किस तरह से उनको आप इनको हम करेंगे पर्सनली सेल्फ ग्रूमिंग, जिसमें हम उनको इंडिविजुअली उनके पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, उनको उसमें लैंग्वेजेस के बारे में बताएंगे, किस तरह से बोली जाती है, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, टेबल मैनर्स के बारे में बताएंगे, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताएंगे, और कॉर्पोरेट कल्चर में किस तरह बोली जाती है, वहाँ के तौर तरीके क्या होती है, ऑफिस कल्चर क्या होती है, वो उसकी विशेषताएं भी मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ जो आजकल इंटरनेशनल एक नई तरीके हो गए इंटरव्यू स्किल्स की, उसके बारे में भी मैं बच्चों को बताऊंगा। पहले ज़माने में तो आमने सामने हम इंटरव्यू लिए करते थे, अब टेलीफोनिक भी होते हैं। तो जब हम टेलीफोनिक भी लेते हैं तो उसमें भी हमें प्रेजेंटेबल होना, ये नहीं कि हम घर से उठे, मुँह धोए और कैमरे के सामने बैठे। उस समय भी आपको प्रेजेंटेबल होना है, वेल ड्रेसअप होना है, जो सामने पूछी जा रही है। तो उसके लिए ज़रूरी होती है लिसनिंग स्किल। हाँ, तो उस लिसनिंग स्किल्स के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि पहले जो सामने वाले बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनो जी, समझो, फिर जवाब दो। क्या होता है कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या तो नर्वस हो जाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, घबरा जाते हैं जी। तो उस चीज़ को कैसे डेवलप किया जाता है वो हम उनको बताएंगे। तो मयूर दा, आपकी कई विशेषताएं हैं, Thank you. बहुत खूबियां हैं। मुझे एक बात और ध्यान आ गई, कोठारी कॉलेज के लिए तो अभी आपने बताया कई योजनाएं आ रही हैं, और इसमें मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ के, क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है, जी। उसी तरह से हमारे यहाँ टॉप कॉरपोरेट में जाने वाले, स्टडी अब्रॉड में जाने वाले, उन सबको योजनाबद्ध आपने इसी एक संस्थान से किया है। और जल्द इसके कोर्सेज शायद आप लॉन्च करने जा रहे हैं। कोर्सेज बन भी रहे हैं। पर एक और इसी में आपकी कई खूबियों को मैं याद कर रहा हूँ। कोठारी इंस्टीट्यूट भी एक बड़ी संस्थान है। जी। और वहाँ पर मुझे ध्यान आ रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बच्चों के इंटरव्यू चल रहे थे जी, और कोठारी इंस्टीट्यूट द्वारा आपको आमंत्रित किया था। एकदम और सही बात आपने है। पूरी प्लानिंग के साथ में उनको अलग अंदाज में ट्रेनिंग दी थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेकओवर कैसा हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, उसमें क्या खास बात थी? हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाते हैं, हम बच्चे जब आते हैं एक बड़ी उमंगे लेके, सपने लेके कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, तो पहले तो मैं बच्चों को बोलता मेहनत बहुत करनी है, पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ
और जो अदर थिंग्स है उसके बारे में भी आपको जानकारी होना। ये नहीं कि आपने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम दे दिया तो हो गया। उसके बाद वो कल्चर क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव में रहना कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव की काम काज कैसी होती है, पहनाव कैसा होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम उन्हें बताते थे कि सोफिस्टिकेट होनी चाहिए। अगर लेडीज़ है तो आप उसमें आप हाई मेकअप या ग्लैमराइज नहीं आ सकते हो। आपको एक सभ्य लेडी दिखना चाहिए, जिसमें आप इंडियन आउटफिट कुछ भी पहनिए, सलवार सूट्स पहनिए या कॉटन की साड़ी पहनिए। एक बिंदी अगर आप लगाते हो तो एक बिंदी काफ़ी है, एक छोटी सी माला, एक छोटा सा कान में आपने झुमके डाल लिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। कोई हाई मेकअप्स नहीं, कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज एकदम स्टिफ होनी चाहिए। और उस समय में आपकी सुनने की और बोलने की क्षमता सही होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं उस समय आपको कंसंट्रेशन, एकाग्र बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपको ये भी पता चले कि आपके पीठ पीछे क्या बात हो रही है, आपके सामने क्या बात हो रही है, ताकि आप किसी के बहकावे पे नहीं आए। ये चीज़ें बताते हैं। फिर हम उनको रिटन स्किल्स के बारे में बताते हैं कि सॉफ्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। हमें कोई बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं लिखनी है, ना बड़ी बड़ी भाषणें देनी है कि सामने वाले को समझ में नहीं आए। तो जो भी चीज़ है उसको शॉर्ट एंड सिंपल आप बताने की कोशिश करिए। और जो हमारे लॉ है, जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, बिंग एज ए कलेक्टर, बिंग एज ए डीएसपी, तो वो कानूनी ज्ञान आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे सामने कोई कुछ पूछे तो आप उसका तुरंत जवाब दे सके। मुझे ध्यान आ रहा है मयूरदा कि उन बच्चों को आपने ये सारी ट्रेनिंग तो दी थी, जी। साथ साथ में उनके लिए कि करुणा है, संवेदनशीलता है, और आप बहुत जुड़े हुए हैं इन चीज़ों से। जी। आपने उन बच्चों को शायद ये भी ट्रेनिंग दी थी कि आप अगर बन जाएंगे तो आपको कैसे दूसरों के लिए, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि कुछ आपने बताया था? मैं उसमें ये कहा था बच्चों से कि जब आप उस पोजीशन पे आ जाते हैं, कभी भी आप अपना बैकग्राउंड ना भूलें, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे जी। चाहे गांव की एक बुजुर्ग महिला आए या शहर का एक बिजनेसमैन आए, हमें रिस्पेक्ट दोनों को एक बराबर देनी है। बहुत सुंदर। क्योंकि वो जनता है, अपनी सुनवाई करने हमारे पास आते हैं, तो हमारी ड्यूटी होती है बीइंग एज अ राजा, हम प्रजाओं की बात सुनने। तो आप एक राजा हो तो श्री रामचंद्र जी जैसा बने, हर एक प्रजा की प्रॉब्लम जो है सुने और कोशिश करें उसको सही तरीके से आप परिपूर्ण करें, सॉर्ट आउट करें, ताकि हर एक जनता के अंदर, हर एक पर्सन के अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट आए। उसमें वो क्लास नहीं आनी चाहिए कि वो लोअर क्लास से आ रही है, मिडिल क्लास से आ रहा है, हाई क्लास से आ रहा है। जो हाई क्लास से आ रहा है BMW से, आप उसको पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो पहले आए हैं, गिव फॉर सर्विस टू हर और हिम। मुझे मयूरदा एक चीज और ध्यान आ रही है, आपने बहुत जोरदार ग्रूमिंग की थी उनकी। जी। बहुत अच्छी की थी। और मेरे पास ये मैसेज भी था। लगभग उस बीच में आपके द्वारा करीब 40 स्टूडेंट ट्रेन किए थे। कोठारी इंस्टीट्यूट तो अपने में माहिर ही है ट्रेनिंग में, उनके कई एक्सपर्ट ने मिलके, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय जानकर। उस 40 में करीब 35 सेलेक्ट हो गए। निश्चित है आज वो अच्छी जगह होंगे और आपको जानते हो। लेकिन उसी ट्रेनिंग में एक नई चीज भी मैंने आपसे देखी थी। जी। आपने उन बच्चों को कि अपने क्षेत्र में, ये आदिवासी कल्चर का है या कहाँ पर कई नई चीज़ें हैं, तो आपने शायद ये भी कहा था कि उस कल्चर की, उस चीज़ों को वैल्यू एडिट करके नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचा के। एकदम सही बात है। इसके बारे में मैं कुछ जाना, कोई ऐसा प्रयोग था या कुछ ये प्रयोग था, ये क्या या आपने बताया हो? ये मैंने बताया था, यस एकदम बताया था। देखिए आज एक बच्चा इंदौर से है और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, पर उसकी ट्रांसफ़र कहीं और हो जाती है। ट्रांसफ़र कहीं और हो जाते हैं, तो जहाँ ट्रांसफ़र होती है, सपोज उसकी छत्तीसगढ़ में होगी, जगदलपुर में, तो जगदलपुर में उसकी ट्रांसफ़र होगी, तो उसको जगदलपुर के बारे में जानना, जगदलपुर की क्या विशेषता है, वहाँ की लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और वहाँ के लोग क्या क्या चीज़ में निपुण है। तो जो चीज़ में उन लोग निपुण है, जैसे बस्टर्ड आर्ट हो गए, ठीक है, और वहाँ में अगर हम देखें जाए आधुनिक ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर हम बताएं वहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है। और पूरे दुनिया में एक छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है भारत में जहाँ पे सफ़ेद रंग की बैगन होती है। जी। जो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसको सफ़ेद भाटा बोलते हैं। बहुत कम लोगों को पता है।
पर वो वहीं पे होते हैं क्योंकि वहाँ के जो खनिज है, वहाँ की जो मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि सफ़ेद रंग की बैगन होती है जो एक्सपोर्ट होती है। हम भारतीय को नहीं पता उसके बारे में, पर वो एक्सपोर्ट होती है, उसकी दवाइयाँ भी बनती है। जो आम बैगन होते हैं उससे वो बैगन सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा वहाँ ऐसी ऐसी घाट है जहाँ पे ऐसे ऐसे जीव जंतुएँ पाई जाती है गहराई पे जिनकी आँखें नहीं होती है, फिर भी उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। और कहे रही बात बस्टर्ड आर्ट की, तो बस्टर्ड आर्ट ऐसी आर्ट है जो आज से नहीं हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है। वही आर्ट अगर आप अजंता एलोरा जाते हो तो वहाँ में भी आपको दिखती है, नक्काशी ये सब। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता, आप जिस जगह जाते हो उस जगह की विशेषता जानो और कोशिश करो वहाँ के लोग को उसकी क्वालिटी को लेके, उनके टैलेंट को लेके आप नेशनल टू इंटरनेशनल मार्केट पे जाए। तो मयूर दा, अपन वापस मध्य प्रदेश मालवा आ जाते हैं। जी जी जी। क्योंकि कोठारी कॉलेज और कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आपने काफ़ी बड़ा सेटअप डाला है, पूरी टीम आपने लाई है और उनके अलग अलग सेक्टर में ग्रूमिंग कर रहे हैं। एकदम सही बात है। चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल सेक्टर हो, एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्टर हो, इवन अगर कहीं वो सेना में जाने की बात कर रहे हैं, जो पुलिस में जाने की बात कर रहे हैं, उन सब के लिए भी आप काफी कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये मालवा विविधता से भरा हुआ एक अलग संस्कृति है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक अलग कहें तो एक आदिवासी कल्चर। मैं देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारे पास जब देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का भी बंटवारा हुआ है, लेकिन पूर्व में अभी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में करीब 7 से 8 जिले थे और उसमें 42% ट्राइबल स्टूडेंट है। और ये 42% ट्राइबल स्टूडेंट अपने क्षेत्र से, संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो क्या इनके लिए भी कोई ऐसा आइडिया आएगा कि अब स्टार्टअप का ज़माना है और एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है? एग्जैक्टली। तो इनके लिए कोई नया सोच रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, जिसके लिए मैं अभी कोर्सेज बना रहा हूँ, द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अच्छा, बहुत कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम वही चीज़ को आगे लेके आएंगे नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में विद द न्यू इनोवेटिव क्रिएशंस। जैसे आपका ये साड़ियाँ हो गए, फूड हो गए, वहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट हो गए, हैंडलूम्स हो गए, उसमें हम और क्या क्या विशेषताएं जोड़ सकते हैं और उसको हम नेशनल इंटरनेशनल मार्केट पे लेके आ सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को एक इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले और उन लोग भी दुनिया को जाने और अपने क्षेत्र से बाहर आ सके। तो उसके ऊपर मेरी चली रही है हेरिटेज कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर, कि हम विभिन्न जगह जाएंगे और उसके बारे में जानेंगे और वो चीज़ को हम आगे लेके आएंगे। तो मयूर दा, एक चीज़ और बताएं जी। कोठारी कॉलेज देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का एक रिनाउंड कॉलेज है। जी। और इन चीज़ों पे वो कई तरह के नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हाँ जी। यानी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए उसके पास हमेशा नए आइडियाज़ होते हैं और वो सीधा रहते हैं कि या तो जॉब ओरिएंटेड है जी, या खुद का कोई स्टार्टअप लाना चाहते हैं, या कोई रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं। तो क्या आप ये जो नया इनोवेशन की बात कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, और हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि भाई लोकल से वोकल की बात होती है और वोकल से फिर इंटरनेशनल की बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत में भी कोई आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि इसमें रिसर्च इनोवेशन की भी गुंजाइश हो? एग्जैक्टली, बिना रिसर्च के तो कोई काम नहीं होती है। तो रिसर्च के लिए हम सबसे पहले वो स्थान जाते हैं, वहाँ के R&D करते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, फिर हम हमारे टीम के साथ बैठते हैं कि इसमें हम क्या नई चीज़ें कर सकें, और जो वो कारीगर होते हैं, वो जो कलाकार होते हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, उनसे हम सलाह मशवरा करते हैं, क्या हम इसमें थोड़ी सी ये चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, क्या इसमें आप ये थोड़ी सी चीज़ डाल सकते हो, आप जो ये हैंडलूम बना रहे हो, हैंडलूम में अगर हम थोड़े से धागे का उपयोग जो है कोई अलग धागे का तरीके का इसमें यूज़ करें या अलग रेशम की यूज़ करें तो कैसे रहेगी इतनी जी। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो मुझे एक बात और ध्यान आ गई मयूर, आपका तो बहुत विशाल क्षेत्र है, बहुत अनुभव है जी। तो क्या अभी जो यहाँ पर मैं कहूँ ट्राइबल एरिया इंदौर संभाग में काफी बड़ा है जी, अलग अलग विविधताएं हैं उनके भी हैं, तो क्या मुंबई से ऐसी कोई चीज जोड़ सकेगी? जरूर जोड़ेंगे। प्रयोग चंदेरी में हुआ
यहाँ के जो हस्तशिल्प से लेकर और भी जो हैं, हैंडलूम से लेकर महेश्वर भी है, और भी हैं। जी। झाबुआ जिले का तो विशेष अलीराजपुर नहीं झाबुआ नहीं, जिला, एकदम धार। सही बात है। ये आपने मेरे मन की बात बोल दी। आज अगर मैंने सब कुछ बॉलीवुड छोड़ के, सब कुछ छोड़ के आज मैं वापस आया हूँ, तो मैंने भी कोई सपना साकार करके आया है। और मैंने दोस्तों से, मेरे जो करीबी लोग हैं उनसे मैंने बात की है। डेफिनेटली हम कोठारी ब्रांड के द्वारा ही इन सबको हम आगे लेके आएंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको यहाँ एक बार बुलाऊं और उनके साथ हम बैठेंगे। फिर हम ये जो महेश्वरी हैंडलूम साड़ी है, जी है, और आपका झाबुआ कल्चर्स के बारे में जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे और उसको हम इंटरनेशनल मार्केट तक प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे एक बड़ी बात है कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और इसके जो फाउंडर चेयरमैन हैं आप तो जानते ही हैं, हाँ जी, आदरणीय डॉक्टर गौतम कोठारी जी, जो डिलीट भी इस उम्र में अभी लिया है। और वो पीथमपुर औद्योगिक संगठन के लगातार 37 वर्ष से प्रेसिडेंट है। उनका भी वही सपना है। और उनने कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ एक स्टार्टअप फाउंडेशन भी यहाँ पर कोठारी कॉलेज मैनेजमेंट साइंस टेक्नोलॉजी से डाला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मयूरदा, ये एक बहुत बड़ा अवसर है हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए। यही एक हमारी आज इस बार की क्रांति है जी। आज जो हमारे न्यू जनरेशन जो वेस्टर्नाइज कल्चर्स में जा रहे हैं, वेस्टर्नाइज चीज़ों, पाश्चात्य चीज़ों को पकड़ रहे हैं, वो भूलते जा रहे हैं हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति। हमें कोशिश करना कि हम वापस से यही सारी चीज़ें उनको ला के दें। ये स्पिरिचुअल चीज़ें हम बताएंगे। भगवान के पिक्चर दिखाने से बच्चे आकर्षित नहीं होते। बच्चे को इनोवेटिव चीज़ें चाहिए, नई तरीके से हम कैसे अपनी चीज़ को आगे लेके आ सकते, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली हम सक्सेस होंगे। तो आज हम इस बात को एक मोड़ पर रोक रहे हैं। अगली बातचीत, एक अगली मुलाकात में हम आपसे सीरियल के रूप में हम करेंगे। जरूर। और मुझे अच्छा लगा कि कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जहां एक तरफ जो गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आईएएस आईपीएस की बात हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे रेलवे, सेना की बात हो, और उसी तरह से पुलिस से लेकर सारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी काम कर रहा है, उसके अपने रिजल्ट्स हैं। और वहीं पर उसने कोठारी कॉलेज के साथ प्रोफेशनल सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर और उसके साथ सोशल सेक्टर पे भी बहुत काम कर रहा है। तो मयूरदा की निश्चित रूप से एक ये भूमिका जो वापस एक नया रूप आया है कोठारी ग्रुप में, और उसका लाभ पूरे न केवल मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी आपका विशेष लगाव सामने आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मयूरदा, बहुत अच्छा लगा। और ये जानकर अच्छा लगा कि आप इतनी ऊंचाइयों पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जहाँ तक दादा फाल्के भी मिल चुका है, दादा फाल्के पुरस्कार से लेकर और इंटरनेशनल कई अवार्ड लिए हैं, उसके बाद आप वापस इंदौर आके जी और कुछ देने के भाव से यहाँ के लिए जी। तो ये सचमुच हैट्स ऑफ यू। थैंक यू, क्योंकि इंदौर ही मेरी कर्म भूमि है। जी जी जी। तो यहाँ से वापस मुझे शुरुआत करनी है और जी भूले भटके बच्चों को सही राह दिखा के हमें अपनी जो धरोहर है, हमारी जो संस्कृति है जी, उसको आगे लेके चलना। तो क्या इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनेगी? एग्जैक्टली या कोई ऐसी कमर्शियल पिक्चर भी बनेगी जिससे उन लोगों को भी फायदा हो? ये भी कोई आइडिया में है? आइडिया है। कमर्शियल पिक्चर्स के बारे में तो मैं सोच रहा हूँ, जिसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखना, पर हाँ, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ के बारे में मैंने डेफिनेटली सोचा है और हम शुभारंभ करेंगे बहुत जल्दी से झाबुआ से। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। झाबुआ से हम चालू करेंगे। जरूरत भी है। हाँ जी। और झाबुआ जिला एक इतना प्यारा जिला है जो वहाँ के 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। हाँ जी। शायद आपको पता होगा। गुजरात है। उधर जाते हैं तो बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इधर आते हैं तो दाहोद, पंचमहल, इधर आते हैं अलीराजपुर से जुड़ा हुआ तो नंदुरबार, महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र आती है। तो ये एक प्यारा सा है और ये सेंट्रलाइज्ड है। हाँ। और वहाँ पे आपको हर जगह की कल्चर मिल जाएगी। गुजरात की भी मिल रही है, महाराष्ट्र की भी मिल रही है, राजस्थान की भी, मध्य प्रदेश। तो क्या बात है। तो ऐसी जगह जहाँ पकवान एक राज्य में सारे राज्यों के आ जाए, तो हम सबसे पहले तो उस राज्य में जाके वो पकवान खाएंगे और सबको खिलाएंगे। एक अंतिम बात और याद आ गई। जी। आप स्पिरिचुअलिटी से भी काफी जुड़े हुए हैं और बच्चों को शायद आप जो भी ट्रेनिंग देते हैं उसमें उनको स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्मिक के लिए भी आप देते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल क्या है, दौड़ भाग इतना ज़्यादा है बड़े शहरों में, इंसानों को अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता है।
तो मन की शांति के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है मेडिटेशन। जी। तो मेरी सुबह की शुरुआत भी मेडिटेशन से होती है। बहुत सुंदर। और मेरे साथ जितने बच्चे जुड़े हैं, चाहे वो मॉडल्स हो, एक्टर्स हो, बाकी जिससे और भी इंडस्ट्री के बच्चे हैं मेरे साथ, तो मैं सबको, आज ये बच्चे जो शूट्स कर रहे हैं, इनको भी सबको मैं सबसे पहले तो मेडिटेशन करवाता हूँ कि सुबह उठो, आधा घंटा मेडिटेशन करके अपने आप को अगर आपने फ्रेश कर लिया, तब सबको काम अच्छी तरह से करवा सकते। तो सचमुच आज मुझे भी एक विश्वास पैदा हो रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मयूर दा के साथ आई है। Thank you और so वो उनका 360 डिग्री में उनका पूरे व्यक्तित्व को बदलेंगे, ऐसा मुझे पूरी तरीके हो से रहा है। और नई तरीके से, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डेफिनेशन ही चेंज करना मुझे। और निश्चित है इस ग्रुप के साथ में, चाहे इंडस्ट्री से हो या कॉर्पोरेट से, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात होती है, सोशल सेक्टर की बात होती है, या टॉप गवर्नमेंट की बात बने, या जुडिशियल सेक्टर में भी काफी काम कर रहे हैं। सही बात है। और ये डिफेंस में भी अब पूरी ताकत से आया है युवाओं को लाने के लिए। तो इन सब में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो मैं बहुत शुभकामना करता हूँ। आपने एक बड़े एम के लिए, एक बड़े कॉज के लिए आप अपने प्रोफेशन को छोड़कर अब पूरी ताकत से यहाँ आए हैं। प्रभु आपको शक्ति दे और इन युवाओं के लिए कुछ नए रास्ते खुलें, यही शुभ भावना हम आपसे कर रहे हैं। गुना आप यहाँ पधारे, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अब तो यहाँ पर आपने पूरा कोठार एज ए डायरेक्टर भी ज्वाइन कर लिया है, सारी पूरी टीम के साथ यहाँ पर काम भी शुरू कर लिया है, ऑलरेडी हो चुकी है। शुभ भावना करते हैं। धन्यवाद सर। लोगों से भी हम सभी से आग्रह करने जा रहे हैं, युवाओं के, खासकर जो मालवा के युवा हैं, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ इनका विशेष क्षेत्र है, उन युवाओं से जिसमें हमारी प्यारी बेटियां भी हैं, अगर वो बड़ा सपना देख रही हों तो अपने अच्छे जॉब के साथ साथ कई अपने कल्चर को लेते हुए कई नई चीज़ वो कर सकती हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ, इनोवेशन के साथ, रिसर्च के साथ। तो मयूर दा के साथ में आप लोग जल्द एक संपर्क करें, यहाँ आके मिलें, और विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं और भी कल्चरल संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, उनसे भी मैं आह्वान कर रहा हूँ। कई महिला संगठन से मैं आह्वान कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय और किसी से भी हों। हमारा उद्देश्य यह है, हमें सबको भारतीय बनाना है और वापस वैश्विक लीडर के रूप में पूरे दुनिया में इन्हें अपने कल्चर और संस्कृति के साथ भेजना है। तो यही उद्देश्य हम सबका है। तो सभी को एक सादर आमंत्रण है, एक आह्वान है कि आप आएँ, मयूर दा और कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की टीम के साथ मिलकर कुछ नई कहानी लिख जाए। यही शुभ भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मयूर दा को भी बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच, कृतज्ञता। थैंक यू।